यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का आचार्य सीसी पर। चलिए दोस्त, जैसा हम लास्ट क्लास कर रहे थे, लास्ट मैंने नंबर सिस्टम को शुरू किया था आपसे, और नंबर सिस्टम में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज यूनिट डिजिट। और आज उसके हम फोर्थ क्लास पे हैं। अब तक हमने 3 पार्ट कर चुके हैं, और तीनों पार्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। तो आज फोर्थ पार्ट में भी हम क्या करेंगे, उनके आगे की चीजें हम सीखेंगे और आफ्टर दैट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग, और कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है। और फटाफट से बता दीजिए आपके दिलों तक, आपके कानों तक मेरी आवाज आ रही है या नहीं। फटाफट फटाफट एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से बताओ, फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। बताओ भैया, यहाँ तक की बातें। मैं भी आपके कमेंट देख लेता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, आ रही है सभी को आवाज, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो देखो यार, आज की कहानी फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब सुनना मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से, ठीक है। चलो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कल की क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, 2 और 3 के बारे में। साइक्लिसिटी ऑफ 4 की फॉलो करते हैं। 2 और 3 किसका फॉलो करते हैं? साइक्लिसिटी ऑफ 4 का फॉलो करते हैं। बात समझ पाए? वैसे ही सिमिलर वन आज बात करते हैं 7 के बारे में। 7 की पावर 1 क्या होता है भैया? 7। 7 की पावर 2 दैट मीन्स 49। 7 की पावर 3 दैट मीन्स 343। एंड 7 की पावर 4, 7 to the power 4, you can say that 2041. And after that, what is the value of 7 to the power 5? It means 7 multiply by 5 times. You can say that 4 time multiply value is 2401, 2401, and multiply by again 7. This is the 7 time, 5 time multiply by 7. You can say that 7 1 ja 7. That means unit digit will be 7. बात समझ पाए? चलिए, अब मुझे एक बात बताओ जरा यहां से, क्या कि भैया यूनिट डिजिट 7 9 3 1, अगेन क्या है? 7। दैट मीन्स कितनी पावर के बाद रिपीटेशन है? 4 पावर के बाद में रिपीटेशन आ गया। दैट मीन्स दिस इज द साइक्लिसिटी ऑफ क्या? 4। ये भी सिमिलर वन 2 और 3 के तरीके से बात करता है। जैसे 2 और 3 में साइक्लिसिटी ऑफ 4 आता है, वैसे ही सिमिलर वन 7 में भी साइक्लिसिटी ऑफ 4 आता है। अब साइक्लिसिटी ऑफ 4 दैट मीन्स 4 पावर के बाद रिपीटेशन आना, और 4 पावर के बाद रिपीटेशन आना, तो यू कैन से दैट 4 4 के ग्रुप बना लेना। और ग्रुप बनाने के लिए कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि भैया 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 4 से डिवाइड कर क्यों करते हैं? क्योंकि 4 पावर के बाद में रिपीटेशन है। बात समझ पाए? अगर मैं आपसे कहता यहीं पे 7 की पावर 39 है, मैं आपसे कहता व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 39, तो यू कैन से दैट कि भैया 4 की साइक्लिसिटी फॉलो होगी, तो 39 में किससे डिवाइड कर लो? तो आप कहते जी 4 से। 4 4 के ग्रुप बनाना है। 4 9 जा कितना? 36। रिमाइंडर विल बी 3। मतलब 4 के 9 ग्रुप बनेंगे। ग्रुप बनने से मतलब नहीं है, 3 हुआ तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 मतलब 343, और यूनिट डिजिट विल बी 3। तो 7 की पावर 39 का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 3 होगा। पॉइंट इज क्लियर? फटाफट से बताइए, इतनी बात से आप सभी लोग सहमत हैं या नहीं? जल्दी जल्दी से बता दो। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ तो जरा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर दोस्त आपसे ऐसे कह रहा होता क्या कि भैया मान लीजिए 7 की पावर 8 5 और ये मान लो 4 है, मैं आपसे कहता जी व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 854। अब आप एक बात बताओ, आप कहते जी कितनी पावर के बाद साइक्लिसिटी आती है? 4 पावर के बाद, तो पावर में 4 से डिवाइड। बट मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि भैया पावर बड़ी आ जाए तो पूरी पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप केवल लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लीजिए। बात समझ पाए? अब 54 को किससे डिवाइड करते? 4 से। अब कुछ तो ऐसे होंगे जो 4 से डिवाइड लिख के ही करेंगे जी, 4 1 जा 4, है ना। और कुछ ऐसे होंगे जिनको टेबल याद होते हैं, 4 3 जा कितना? 12। तो आप ऐसे कहते जी टेबल याद वाले को क्या बेनिफिट हुआ? वो कहता सीधा 13 4 जा 52 होगा, रिमेनिंग 2 बचेगा। दैट मीन्स 7 टू दी पावर कितना होगा? 2, और 7 की पावर 2 कितना? 49। इट मीन्स यूनिट डिजिट विल बी 9। बात समझ पाए? जल्दी से फटाफट मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए
क्या आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हैं या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। अगर सहमत हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं सहमत हैं तो मैं अपनी बात को वापस से रिकॉल कर दूंगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। आ जाओ तो जरा देखो यार इसी बात को। अब ये आप ऐसे कहोगे जी क्या केवल ये 7 के लिए काम करेगा? नहीं जी, ये हर उस नंबर के लिए काम करेगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्त? 7 होगा, हर उस नंबर के लिए काम करेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, सपोज दैट अगर मैं आपसे यहीं पे कुछ ऐसे पूछने लगूं कि भैया आप मुझे बताओ, मान लीजिए मैंने ऐसे कहा होता 297 और इसकी पावर 4 8 और मान लो जी मैंने कहा 481। मैं कहता इसका यूनिट डिजिट आप मुझे बताओ। तो आप कहते दोस्त इसका यूनिट डिजिट है कितना इस नंबर का? 7। और 7 का मुझे पता है कितनी पावर के बाद रिपीटेशन आता है? 4 पावर के बाद रिपीटेशन आता है। दैट मींस साइक्लिसिटी ऑफ 4। तो पावर में डिवाइड किससे कर लिया जाए? 4 से डिवाइड कर लिया जाए। अब पूरी पावर को डिवाइड करें 4 से, लास्ट 2 डिजिट को। तो आप कहते जी पावर बड़ी है तो लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते। तो 81 को डिवाइड करते किससे? 4 से। 24 जा कितना? 80। दैट मींस कितना बचा? 1। तो यू कैन से दैट 7 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 1 दैट मींस 7। तो यू कैन से दैट कि भैया 297 to the power 481 is unit digit will be 7. 7 will be the right answer. Point is clear? फटाफट से मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या आप इतनी बातों से सहमत हैं या नहीं। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट कर दो। बात समझ आई? क्लियर है ना सभी को? चलिए अब मुझे एक बात बताओ जरा, यहाँ पे फटाफट फटाफट सभी लोग बताएंगे। देखो मैं ऐसे कहता जी 9 4 5 6 और ये 7, इसकी पावर 8 7 6 और ये 4। मैं आपसे कहता जी व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दैट क्वेश्चन। फटाफट फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। तो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके बता दो मुझे इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट की तरफ हम पढ़ चुके हैं, है ना, सीख चुके हैं कहानी। चलो अब देखो यार आप मुझे बताओ इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। आप कहते जी कितनी पावर के बाद रिपीटेशन होता है? 4 पावर के बाद रिपीटेशन होता है। तो 4 पावर के बाद मतलब पावर में 4 से डिवाइड लगा दो। अब 4 से डिवाइड 64 को लगाएं, 64 को लगाएं तो 16 4 जा 64 होता है, 16 चौका 64 होता है। आप डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 2 बचेगा 24। क्योंकि कुछ बावले ऐसे होंगे ना जिनको टेबल याद नहीं होंगे, है ना। तो 4 से 64 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब ये टेबल वाली बात मजाक में नहीं लेना है, ये लिटरली आपको याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। क्योंकि आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो तो आप कहते हो ना उसकी स्पीड तो मुझसे ज्यादा है। वो स्पीड तो आपसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां वो कैलकुलेशन तेजी से कर जा रहा है, और कैलकुलेशन तेजी से वो तभी कर जा रहा है जब उसको थोड़े से टेबल लर्न है। अदरवाइज वो कैलकुलेशन, वो आप ये देखो ना 16 4 64 लर्न नहीं है तो उसे नहीं पता, वो करके देखेगा। और करके देखना मतलब एग्जाम में टाइम खराब करना, और एग्जाम में जो टाइम खराब कर रहा है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर रह जा रहा है। तो आप कहते हैं जी 4 से डिवाइड करके कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। दैट मीन साइक्लिसिटी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। और साइक्लिसिटी कंप्लीट जो होती है वो कितनी पावर पे होती है? तो भैया आप कहते जी साइक्लिसिटी कंप्लीट, तो हम लेते 7 की पावर 4 के इक्विवेलेंट, और 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 आता है। 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 आता है। बात समझ पाए? तो ये किसकी किसकी तरीके से काम करेगा? सिमिलर 1 2 और 3 के तरीके से काम करेगा। कि भैया 2 और 3 के तरीके से काम करने का मतलब है कि भैया साइक्लिसिटी ऑफ क्या लाना? 4 लाना। जैसे 2 और 3 साइक्लिसिटी ऑफ 4 पे बात करते हैं, सिमिलर 1 वैसे ही 7 भी साइक्लिसिटी ऑफ 4 पे बात करता है। पॉइंट इज क्लियर? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए कि आपको इतनी बातें समझ आई या नहीं। इसमें किसी को कोई तकलीफ है, किसी भी भाई को किसी भी को भी तकलीफ है तो फटाफट आप मुझे बताएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, यहां तक सभी को क्लियर है। आ जाओ तो जरा फिर आते हैं थोड़ी सी बात पे आगे, है ना। एक बात और सीख लेते हैं। देखो यार मैं बात करता हूं 8 की पावर 1, दैट मीन्स 8। 8 टू द पावर 2 दैट इज 64। 8 to the power 3 that is 512, and 8 to the power 4 that is 4096, and
what is the 8 to the power 5? So you can say that 4096 and then multiply by 8. 8 6 are 48. Again unit digit will be, you can say that this is also follow the cyclicity of 4. मतलब ये भी किसकी cyclicity follow करता है? 4 की cyclicity follow करता है. आप देखो 8 4 2 6 and again unit digit will be 8. After 4 power unit digit will be repeated. Right? Point is clear? पक्का? चलो बताओ फटाफट से, इतनी बात आप सभी को समझ आई या नहीं? इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे, अदरवाइज फिर हम आगे मूव ऑन. क्लियर है ना? बहुत बढ़िया. अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनना. देखो यार, इस बात को अगर मैं आपसे कहता क्या ये केवल 8 के लिए काम करेगा? ना जी, अब तो हम सीख गए ये 8 के लिए नहीं, हर उस नंबर के लिए काम करेगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा. बात समझ पाए? अब मुझे एक बात बताओ जरा, मैं अगर ऐसे कहता व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 768, है ना, 768 टू द पावर 329. फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा. फटाफट फटाफट आप सभी बताएंगे मुझे. चलो देखो यार, अब आप ऐसे कह रहे होते क्या कि दोस्त मैं जो कह रहा हूं आपसे और आपसे ऐसे कह रहा हूं क्या, इस नंबर का यूनिट डिजिट 8 है, कितनी पावर के बाद रिपीटेशन है? 4 पावर के. तो आप कहते जी पावर में 4 से डिवाइड कर लीजिए पूरी पावर को ना, लास्ट 2 डिजिट को. 4 7 जा कितना? 28. रिमाइंडर विल बी 1. तो यू कैन से दैट 8 टू द पावर 1 और 8 टू द पावर 1 दैट मीन्स 8. यूनिट डिजिट विल बी. पॉइंट इज क्लियर? फटाफट से बताओ, बात समझ आई? क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया. अब मुझे बताओ जरा, अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे कि भैया आप बताओ 9274 8 टू द पावर 3465 और ये मान लीजिए 9 है. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दैट क्वेश्चन? फटाफट फटाफट बताओ मुझे, क्या जल्दी से इसका आंसर आएगा? ये आप सभी को बताना है. आप सभी इसको बेहतर तरीके से बता पाओगे तो जल्दी जल्दी कमेंट कर. चलो देखो यार, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 8 है. कितनी पावर के बाद रिपीटेशन है? 4. पूरी पावर को नहीं, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है 59 को. तो आप ऐसे कहते दोस्त 59 को डिवाइड करना है तो आप ऐसे कहते जी क्या भैया, 14 4 जा 56, 14 चौका 56, कितना बचेगा? 3. 8 टू द पावर कितना? 3 और 8 टू द पावर 3 दैट मीन्स 512 एंड 512 का यूनिट डिजिट कितना है? 2. तो आंसर विल बी. बात समझ आई? क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम आगे की. क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया. आ जाओ जरा, अब आते हैं थोड़ा सा आगे. तो ये कहानी आपको समझ आई होगी यहाँ तक. यहाँ तक की कहानी क्या है मैं समराइज कर देता हूँ. 2 3 7 और 8 ये किसकी साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं? साइक्लिसिटी ऑफ 4. ये जो फॉलो करते हैं ये साइक्लिसिटी ऑफ 4 फॉलो करते हैं, है ना? और कौन कौन भैया? तो आप कहते किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 है ना, 5 और क्या आ जाए? 6 आ जाए, उसकी पावर कुछ भी होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा. नो चेंज मीन्स इज दैट सेम रहते हैं. क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, है ना? और फिर मैंने बात की थी 4 और 9 पे. अगर 4 की पावर पावर पे ही तो बात करता है, या तो पावर ओड होगी या फिर क्या होगी? इवन पावर होगी. समराइज करना, ऑड मतलब 4 ही आएगा, इवन मतलब 6 आएगा. 9 की पावर या तो ओड होगी या फिर इवन. ओड होगा तो भैया यूनिट डिजिट 9 ही आएगा, इवन होगी तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा. अगर आपको पहले 2-3 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो ये मैंने समराइज कर दिया. अदरवाइज आप लेक्चर नंबर 1 से देखिए
तो आपको बेहतर तरीके से मजा भी आएगा और समझ भी आएगा, है ना। आपकी समझ डेवलप हो जाएगी क्वेश्चंस करने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस। चलिए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आप सभी को ट्राई करना है। फटाफट फटाफट से बता दीजिए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताओ। चलिए भैया, आओ जरा, देखो यार, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ऐसे बताओ, 4 है ना, तो 4 की पावर तो क्या है भैया, ऑड है। ऑड है तो क्या आएगा, 4 आएगा। 7 कितनी पावर के बाद रिपीटेशन करता है, 4 पावर के बाद में। तो पावर में डिवाइड कितने से, 4 से। 21 4 जा कितना, 84। कितना बचेगा, 1। तो 7 टू द पावर 1 दैट मीन्स 7। 14 माइनस 7 दैट मीन्स 7। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, फटाफट से बता दो। और फिर आते एक और अच्छे आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो। बस जल्दी से बताओ मुझे। हाँ, चलो देखो यार, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 8 8 कितनी पावर के बाद रिपीटेशन होता है भैया, 4 पावर के बाद। तो पावर में 4 से डिवाइड। 14 4 जा 56। कितना बचेगा, 2। तो 8 की पावर 2 हो गया, प्लस। अब 5 में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो 5 ही रहेगा। 2 भी कितनी पावर के बाद रिपीट होता है, 4। तो पावर में 4 से डिवाइड। 21 4 जा 84, पूरा पूरा डिविजिबल है, कुछ नहीं बचा, मतलब साइक्लिसिटी कंप्लीट। और साइक्लिसिटी कंप्लीट दैट मींस 2 की पावर 4 के इक्विवेलेंट लेंगे, समझ पाए। अब 2 की पावर 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट विल बी 4 एंड प्लस 5 2 टू द पावर 4 दैट मींस 6। 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो यूनिट डिजिट विल बी 5। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पॉइंट इज क्लियर। फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, इतनी बातों से आप सहमत हैं या नहीं, जल्दी जल्दी से बताइए। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। आप मुझे बताओ जरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, फटाफट फटाफट आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ कहते जी इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। तो आप कहते 3 कितनी पावर के बाद रिपीटेशन करता है, 4 पावर के बाद। तो पावर में कितने से डिवाइड करते, 4 से। 4 6 जा 24, कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन साइक्लिसिटी कंप्लीट। अब साइक्लिसिटी कंप्लीट, तो यू कैन से दैट 3 टू द पावर 4। क्लियर। अब मुझे बताओ 7 7 भी कितनी पावर के बाद रिपीटेशन करता है, 4 पावर के बाद। तो यू कैन से दैट दिस इज द साइक्लिसिटी ऑफ 4। अब आप कहते जी डिवाइड 4 से करते, तो 4 9 जा 36, कितना बचेगा, 2। दैट मीन 7 की पावर 2। अब 6 है इस नंबर का यूनिट डिजिट, तो भैया 6 की तो पावर आप कुछ भी कर लो, 6 ही रहता है। आप कहते 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1, 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9 और प्लस कितना, 6। तो आप कहते 1 माइनस 9 या 11 माइनस 9। तो आप कहते जी यूनिट डिजिट है ना, तो इधर डिजिट से हम क्या लेते, कैरी 10 का। 10 और 1 कितना, 11। 11 माइनस 9 दैट मीन्स 2। 2 प्लस 6 कितना, 8। तो आंसर विल बी 8। 8 विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका। पॉइंट इज क्लियर। फटाफट फटाफट बताओ मुझे, इतनी बात आप सभी को समझ आई या नहीं, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। बातों से सहमत हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी क्लियर है ना, आ जाओ जरा। देखो यार, फिर आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बताओ, देखो यार, फिर से आप वही बात कह रहे होते। फटाफट एक बार आप ट्राई करो और बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। जल्दी जल्दी बताओ। चलिए, आ जाओ तो जरा देखो। यार इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। तो आप कहते हैं जी पावर कितना है, 86 है। पावर अगर 86 है तो पावर में 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 तो 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करता है। तो आप कहते हैं जी यहां से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचेगा ना। तो आप कहते हैं 2 की पावर 2। अब 6 तो भैया 6 की पावर कुछ भी कर लो, 6 ही आना है, क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट 6 है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 है 14 माइनस 6। तो आप कहते हैं 14 माइनस 6 दैट मीन्स 8। 8 विल बी द
यूनिट डिजिट ऑफ दैट पार्ट। पॉइंट इज क्लियर ना? चलो बहुत बढ़िया, बात समझ आई। चलो आओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से इसका मुझे ट्राई करके बताओ राइट आंसर क्या होगा। ये आप सभी को बताना है, जल्दी जल्दी से बता दो मुझे करेक्ट आंसर। चलो देखो यार, आप कहते जी जीरो का यूनिट डिजिट, तो आप कहते जी जीरो की पावर तो कुछ भी कर लो, जीरो ही आना है। फिर आप कहते टू है, तो टू क्या है भैया? साइक्लिसिटी ऑफ फोर फॉलो करता है। फोर सिक्स जा 24, टू बचेगा ना, तो दैट मीन्स टू की पावर कितना हुआ? टू, राइट। माइनस थ्री, फोर सिक्स जा 24, टू बचेगा, थ्री टू द पावर टू। जीरो का तो प्लस कर लो, बात खत्म हो गई। टू की पावर टू दैट मीन्स फोर, माइनस थ्री की पावर टू दैट मीन्स नाइन। फोर माइनस नाइन है 14 माइनस नाइन, तो यू कैन से दैट 14 माइनस नाइन दैट मीन्स 5 विल बी द राइट आंसर, है ना। अब आप कह रहे होगे जी ऑप्शन में तो नहीं था, बस मुझे आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना था। ऑप्शन में तो गड़बड़ मैंने खुद जान के रखवाई हुई है। भैया आप तुक्का लगाते हैं या बातों को सही तरीके से भी कर पाते हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपका एक छोटा सा टेस्ट मैंने लिया, केवल आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, ठीक है। आंसर 5 ही सही होगा, आप किसी भी ऑप्शन को बना दो। मुझे आसान लगा सी ऑप्शन बनाना, ठीक है, तो 5 आपका करेक्ट आंसर है ना। ये धोखा हो गया था, धोखा तो कहीं ना कहीं होता ही रहता है, जिंदगी है इसी का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से ट्राई करिए, बताओ मुझे इस बात का राइट आंसर। चलो करो ट्राई फटाफट। चलो यार देखो, आप कहते जी क्या नाइन की पावर कैसा है? इवन है, वन आएगा, बात खत्म। फोर की पावर ओड है, फोर आएगा। जीरो की कुछ भी हो जाए। थ्री कितनी पावर के बाद साइक्लिसिटी कंप्लीट? फोर, फोर सिक्स 24, वन बचेगा, मतलब थ्री की पावर वन, तो थ्री। फोर और वन फाइव, फाइव माइनस जीरो फाइव, फाइव माइनस थ्री दैट मीन्स टू। टू विल बी द राइट आंसर। फिर से क्या हो गया? धोखा, और तेरा नाम धोखा रख दिया जाए क्या है? टू करेक्ट आंसर होगा आपका, दो सही जवाब होगा। ये भी आपको मैंने केवल क्या किया है? चेक किया है यहाँ से, आप सही कर पा रहे हैं या गलत करते हैं। ऑप्शन के ऊपर तो नहीं दौड़ते, है ना। चार ऑप्शन जिंदगी में हमेशा मिलते हैं, पेपर में भी मिलते हैं, एग्जाम देने जाते हो तब भी चार ही ऑप्शन। ऑप्शन का खेल हमेशा रहता है, बट आप काम ऐसा करो कि ऑप्शन को आपकी जरूरत ना पड़े, खुद से ऑटोमेटिक। हाँ जी यही है, मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे आंसर का मोटिव क्लियर था, दो ही आंसर होगा सर, बाकी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। चलो आओ जरा, ये लल्लू लल्लू सी बातें हमने कर ली थी, है ना। सिक्स एट जा 48, एट आएगा, एट टू जा 16, दैट मीन्स सिक्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये तो लल्लू सी बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी, ये वाली बातें, ठीक है। वन इंटू नाइन दैट मीन्स नाइन, नाइन वन जा नाइन, नाइन नाइन जा 81, वन, और वन इंटू सिक्स दैट मीन्स सिक्स। ये क्यों कराना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल में बात पूछी गई थी आपसे, क्वेश्चन जो था ना ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन आपसे, ठीक है जी। चलिए तो आप इजीली कर पाओगे। यहां से भी देख लो जरा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, है ना। सिक्स टू जा 12, 12 का आ गया टू, टू सिक्स जा 12, फिर से टू, टू फोर जा 8, दैट मीन्स यूनिट डिजिट विल बी 8। ये तो लल्लू से क्वेश्चन आप उड़ा लोगे इजीली, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात ये आप ट्राई कर लोगे खुद से, ठीक है। जैसे थ्री इंटू जीरो है, तो क्या आ गया? जीरो। अगर एक बार मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट जीरो आ गया, तो फिर ऑलवेज क्या आएगा? जीरो आएगा, कुछ और आएगा ही नहीं। जैसे यहां देखो, एट, एट फाइव जा 40, 40 मतलब जीरो। एक बार जीरो आ गया, फिर तो आगे कितनी मल्टीप्लाई करते रहो, क्या आएगा? जीरो। ये फाइव के साथ बात भी याद रखना, कैसे? फाइव के साथ, फाइव के साथ अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आता है आपको? यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमेशा ऑडी नंबर फाइव ही आएगा, ठीक है। अगर फाइव के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा क्या आता है? यूनिट डिजिट जीरो आता है, ये बात याद रखना। अगर कहीं नंबर, किसी नंबर का यूनिट डिजिट फाइव मिल जाए या फाइव मल्टीप्लाई में मिल जाए, तो इट मीन्स ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा फाइव आएगा। इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। बात समझ आई या नहीं? फटाफट फटाफट एक बार आप कमेंट करके, क्लियर है? चलिए
अब ये इजीली आप कर लोगे, ये लल्लू सा क्वेश्चन। यहाँ की बात करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई आएगा तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे 2 है तो आप कहते हैं कितनी पावर के बाद रिपीटेशन, 4, 4 1 81, 4 जा 84, 21 4 जा 84, 2 बचेगा तो 2 की पावर 6 है, इंटू 3 भी 4 पावर के बाद 13 4 जा 52, दैट मीन्स 3 की पावर 1, 6 की पावर कुछ भी आएगा 6, 2 की पावर 4 दैट मीन्स 6, इंटू कितना 3 इंटू कितना 6, 6 3 जा कितना 18, 18 का 8, 8 6 जा कितना 48, दैट मीन्स 8 विल बी द राइट आंसर। ये डी ऑप्शन आपका होगा, है ना। बात समझ पाई, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाओ आगे यहाँ पे 5। अब आपको एक बात बताई थी मैंने कि अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर आप कुछ भी कर ले तो वैल्यू ऑड ही मिलेगी, इवन नंबर की पावर कुछ भी कर ले तो वैल्यू इवन ही मिलेगी। अब देखो 5, 5 के साथ कोई चेंज नहीं होता, मतलब 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, है ना। ये ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, सारी सबकी वैल्यू कैसी आएंगी, ऑड। और ये बात बताई थी 5 के साथ अगर ऑड नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 5 ही होगा। बात समझ पाए, क्लियर है सभी को, फटाफट फटाफट बता दीजिए इतनी बातों से आप सहमत हैं या नहीं, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया, आ जाओ जरा, चलो देखो यहां से देखो, ये यूनिट डिजिट क्या आ रहा है भैया, इसका 5 आ रहा है। 4 कैसा नंबर है, इवन, इवन की पावर आप कुछ भी कर लो इवन नंबर मिलेगा, 5 इंटू इवन नंबर दैट मीन्स क्या होगा, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ पाए, इतनी बातों से आप सहमत हैं या नहीं, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए। तो ये किसका किसका खात्मा कर रहे हैं हम, यूनिट डिजिट का खात्मा कर रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताओ इसका राइट आंसर। चलो तो आप कहते हैं दोस्त यहाँ पे क्या, 3 कितनी पावर के बाद, 4 पावर के बाद, 4 से डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड है ना, तो इसका मतलब साइक्लिसिटी कंप्लीट, मतलब 4 पावर के इक्विवेलेंट। यहाँ भी 4, 4 से डिवाइड, 4 5 जा 20, पूरा पूरा डिवाइड, 2 की पावर 4। यहाँ भी देखोगे 8, 8 4 से डिवाइड है ना, 4 8 जा 32, तो आप कहते हैं ये भी 8 की पावर 4 के, 3 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 6, 8 की पावर 4 6, 6 6 जा 36, कितना आएगा 6, 6 विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात समझ पाई, चलो फटाफट से बताओ मुझे इतनी बातें आपको समझ आई या नहीं, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलो इसको भी देख दो एक बार। ये कहते तो ये क्या कहते भैया, ये क्या है 7, तो 7 की पावर 4 के बाद रिपीटेशन, 24 4 जा 96 होता है, तो 7 की पावर 2 है, इंटू 2 है ना, तो 4 से डिवाइड, 4 8 जा 32, क्या बचेगा भैया 3, 2 की पावर 3, 9 की पावर कैसी है ऑड, तो दैट मीन्स 9, 7 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8 होगा, इंटू कितना 9, 9 9 जा 81, 1 इंटू 8 दैट मीन्स कितना 8, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ पाए इतनी बातें, फटाफट फटाफट से आप मुझे बताओ क्या इस बात में, इतनी बात में किसी को तकलीफ है, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, कोई भी तकलीफ है तो बताइए मुझे, अदरवाइज मेरी तरफ से ये यूनिट डिजिट हुआ है कंप्लीट, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले आपको क्या काम करना है दोस्त, उससे पहले एक बार ना आपको सारे टॉपिक जितने मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई हैं, है ना, ये सारी क्लासेस का आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। और जो आज मेरे साथ नए जुड़े हैं इस वाले सेशन में, तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप पहले, इससे पहले 2 से 3 सेशन हुए हैं यूनिट डिजिट के ऊपर, आप उनको भी देख करके आए, ठीक है। उनको देख करके आओगे तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए आचार्य सीसी के साथ में। और जो लोग नए जुड़े थे आज चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।